हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक बुलेट। आज हम करने वाले हैं डेफोडिल्स पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। सो जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। साथ ही उन्होंने एस टी कोलरिज के साथ रोमांटिक एज को एक नई ग्रोथ दी थी। और जो उनकी जॉइंट पब्लिकेशन थी लिरिकल बैलेड्स, जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोइट्रीज थी, उन्हें भी इन्होंने लिखा था। साथ ही इनकी जो पोएट्री है वो ब्यूटी, नेचुरल वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी और ह्यूमन इमोशंस के डेप्थ को एक्सप्लोर करती है और सेलिब्रेट करती है। बाद में इन्हें पोएट लॉरेट बना दिया था इंग्लैंड का 1843 के अंदर। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। सो ये एक लिरिक पोएम है जिसका मतलब है कि इसके अंदर म्यूजिकलिटी देखने को मिलेगी, रिदम होगी और साथ ही स्पीकर के इमोशंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो पोम है 1807 में पब्लिश हुई थी और 1815 के अंदर रिवाइज की गई थी। इसमें 4 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा की 6 लाइन्स है। राइमिंग स्कीम इसमें ए बी सी है। और ये एक रियल इवेंट पे इंस्पायर्ड है। वो कैसे कि 1802 में इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी घूम रहे थे एक जगह पे, तब वहाँ पे उन्होंने गोल्डन डेफोडिल्स का एक बहुत बड़ा लैंड देखा और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी थी उसकी देख के इंस्पायर हुए और उसी पे ये पोएम लिखी उनके एक्सपीरियंस पे। नाउ लेट्स सी द पोएम। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valves and hills. स्पीकर यहाँ पे अकेले घूम रहे हैं, एक सॉलिटरी, एक लोनली क्लाउड की तरह। और जैसे क्लाउड फ्लोट करता है वैलीज और हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, उसी तरह से वो फ्लोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। और तभी उन्होंने क्या देखा कि एक जो बहुत ही बड़ा लैंड है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफोडिल्स हैं। Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। और ये जो सेटिंग यहाँ पे बताइए कि वो लेक के पास में वो लैंड था, ट्रीज के नीचे वो डेफोडिल्स थे और वो फ्लटर कर रहे थे, यानी कि इधर उधर घूम रहे थे, डांस कर रहे थे हवा से। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। और वो कंपेयर कर रहे हैं डेफोडिल्स को स्टार से, कि जैसे स्काई में स्टार्स चमकते हैं तो वैसे ही जो फ्लावर्स है ये उसी तरह चमक रहे हैं, उस लैंड पे ट्विंकल कर रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। और वो बहुत ही दूर तक दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसका कोई मार्जिन भी समझ नहीं आ रहा, बहुत दूर दूर तक सिर्फ डेफोडिल्स ही फैले हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprintly dance। और अब जो स्पीकर है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, शायद गिनती भी नहीं है, पर वो यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डेफोडिल्स वो एक बार में उन्होंने देख लिए हैं। और वो सब जो है डांस कर रहे हैं, अपनी जो हेड है, छोटा सा हेड है उनका, फ्लावर है, वो इधर उधर डांस कर रहे हैं हवा में। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। अब उन डेफोडिल्स के पास में, जो उन्होंने बताया है लेक की सेटिंग है, तो वहाँ वेव्स भी साथ साथ डांस कर रही है, लेकिन डेफोडिल्स का जो जॉय है, वो जो डांस है, वो उनको भी आउटडिड कर रहे हैं, यानी कि वो फीके पड़ रहे हैं उनके सामने। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकिन कंपनी। अब वो अपने लिए बता रहे हैं कि एक पोएट उस समय क्या कर सकता था। वो सिर्फ चीयरफुल, एक हैप्पी इन्वायरमेंट वहाँ पे था, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। और उस चीयरफुल कंपनी के अंदर, जो ये जॉकन कंपनी बता रहे हैं, वो चीयरफुल कंपनी को बता रहे हैं कि डेफोडिल्स की उस कंपनी में वो बहुत खुश थे। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। अब स्पीकर जब उस डेफोडिल्स को देख रहे हैं तब वो ये सोच रहे हैं कि शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या वेल्थ ये फ्लावर्स उनके लिए लेके आ रहे हैं। वेल्थ से यहाँ मतलब है कि किस तरह की पॉजिटिविटी वो फ्लावर्स उनकी तरफ लेके आ रहे थे। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं इन डेफोडिल्स का ये जो एक्सपीरियंस है घर लेके जाऊंगा और अपने काउच पे जब मैं लेटा रहूंगा, कुछ मैं पेंसिव मूड में, यानी कि एक, मतलब किसी और ख्यालों में रहूंगा। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और तब ये डेफोडिल्स जो है मेरे दिमाग में आएंगे, मेरे मेमोरी के अंदर वापस से रिविजिट करेंगे। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। और तब ये जो डेफोडिल्स है ये वापस से, वो जो मैं अकेला बैठा रहूँगा उस अकेलेपन के अंदर प्लेजर फील कर देंगे। और इस वजह से जैसे डेफोडिल डांस कर रहे थे, मैं भी उसी खुशी में, प्लेजर के अंदर डांस करूँगा इनके साथ। So the poem ends here, and tell me if you like this poem in the comments,
And again, if there is something which I need to change in my interpretation, then please let me know. Thank you.